हेलो दोस्तों, अगर आपके पास कोई एक कंडीशन है और उस एक कंडीशन से आपको मल्टीपल रिजल्ट्स चाहिए होता है, तो वहां पर आप क्या करते हो? वहां पर आप इफ फंक्शन का लूप यूज करते हो, मतलब नेस्टेड इफ फंक्शन यूज करते हो। या अगर आपके पास ऑफिस 365 या ऑफिस 2019 वर्जन है या उससे अबव वर्जन है, तो वहां पर आप इफ फंक्शन यूज करते हो। अगर आपके पास ऑफिस 365 या ऑफिस 2019 या अब वर्जन नहीं है, तो वहां पर आप इफ्स की जगह स्विच फंक्शन यूज कर सकते हो। हमारे आज के टॉपिक में मैं आपको स्विच फंक्शन के बारे में बताऊंगी। स्विच फंक्शन को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के बीच में मैंने इस वीडियो में कवर किया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ इफ फंक्शन और इफ्स फंक्शन कैसे यूज करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल ली है। इस टेबल में कुछ प्रोडक्ट्स के नेम है और उनका साइज है एस, एम, एल, एक्सएल। अभी मुझे एस का मीनिंग क्या है, एम का मीनिंग क्या है, जैसे एस स्मॉल के लिए है, एम मीडियम के लिए, एल लार्ज के लिए, एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, ये यहाँ पर देना है। इसके लिए पहले तो या तो मैं इफ फंक्शन यूज करूं, इफ फंक्शन को मैं नेस्टेड इफ फंक्शन के साथ नेस्टेड इफ फंक्शन यूज करूंगी, मतलब इफ के अंदर इफ का लूप यूज करूंगी। चलिए कैसे दिखाती हूं मैं आपको। अगर ये एस है तो रिजल्ट आना चाहिए स्मॉल, नहीं तो फिर हमें इफ फंक्शन लगाना पड़ेगा। देन फिर अगर ये आपका एम है तो मीडियम। उसके बाद फिर अगर ये आपका, फिर आपको फिर इफ फंक्शन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉजिक क्या आएगा, अगर ये आपका एल है तो लार्ज। इसके बाद फिर आपको इफ फंक्शन लगाना पड़ेगा। फिर से ये अगर आपका एक्सएल है तो एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ओके, अभी यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज होंगे। कितने ब्रैकेट्स क्लोज होंगे? जितने हमने इफ फंक्शन यूज किए हैं। लास्ट वाला ब्रैकेट हमेशा ब्लैक कलर से आता है, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपने सारे ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे आ गया ये स्मॉल, डबल क्लिक किया, ये तो नेस्टेड इफ फंक्शन से हो गया। अगर आपके पास ऑफिस 365, ऑफिस 2019 है और या इससे अबव वर्जन है, तो आप इफ्स फंक्शन यूज कर सकते हो, जो नेस्टेड इफ से ज्यादा बेटर है। ठीक है, कैसे बेटर है? अगर आपको ये देखना है तो आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक कर लो, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा इफ और इफ्स फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल छोटा सा करके बताना है। ठीक है, देखो अभी ये हुआ, अगर इक्वल टू एस है तो स्मॉल, फिर से सॉरी कॉमा, अगर ये आपका क्या है, आप ऊपर ये फॉर्मूला बार में देखना, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फंक्शन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कंडीशन देंगे हम इक्वल टू एम तो मीडियम। फिर से हमें कंडीशन देनी है, ये अगर एल है तो लार्ज। फिर से कंडीशन देनी पड़ेगी, ये अगर एक्सएल है तो एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ब्रैकेट क्लोज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक फंक्शन लगाया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे इफ के अंदर इफ नहीं लगाना पड़ता, इसलिए इफ्स फंक्शन इफ फंक्शन से ज्यादा बेटर है। अभी मैंने यहाँ पे एंटर किया, ये आ गया हमारा रिजल्ट। इसको डबल क्लिक किया या कंट्रोल डी कर दो आप तो भी आ जाएगा। ये आ गया आपका इफ्स फंक्शन से। पर अभी यहाँ पे हमें इफ या इफ्स फंक्शन नहीं जानना है, हमें जानना है स्विच फंक्शन के बारे में। स्विच फंक्शन के बारे में जानने से पहले आपको ये बात क्लियर रखनी है अपने माइंड में कि स्विच फंक्शन हमेशा एग्जैक्ट मैच के लिए वर्क करता है, जबकि इफ और इफ्स फंक्शन आपका एग्जैक्ट मैच के साथ साथ ग्रेटर देन
या लेस देन की कंडीशन में भी काम करता है, पर स्विच फंक्शन सिर्फ एग्जैक्ट मैच ही कंडीशन में काम करता है। अब मैं आपको स्विच फंक्शन लगा के दिखाती हूँ कि स्विच फंक्शन लगाते कैसे हैं। आपने स्विच फंक्शन स्टार्ट किया, सबसे पहले पूछ रहा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारा यहाँ से आएगा ये। इसके बाद पूछ रहा है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है? अगर इसकी वैल्यू एस है, कॉमा देंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? स्मॉल। फिर आप कॉमा दोगे। फिर ये पूछ रहा है आपको डिफॉल्ट मैसेज कुछ देना है या दूसरी वैल्यू देनी है। मुझे दूसरी वैल्यू देनी है। दूसरी वैल्यू में मुझे एम देना है, और अगर एम है तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? मीडियम। तीसरी भी मुझे वैल्यू ही देनी है। तीसरी वैल्यू अगर मेरी एल है तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए लार्ज। और चौथी भी हमें क्या देनी है? वैल्यू ही देनी है। वैल्यू हमारी चौथी क्या? अगर एक्सेल है तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? एक्स्ट्रा लार्ज। आपको कोई डिफॉल्ट मैसेज देना है तो आप आगे डिफॉल्ट मैसेज दे सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक ऐसी साइज आ गई जो इसमें मैंने स्विच फंक्शन में नहीं मेंशन कर रखी है, तो आप डिफॉल्ट मैसेज दे दो नॉट अवेलेबल, या आपको जो भी डिफॉल्ट मैसेज देना है आप लिख सकते हो। मैं नॉट अवेलेबल ले रही हूँ, ठीक है, नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये आ गया स्विच फंक्शन के साथ। अब मान लो आप यहाँ पर एक्स कर देते हो, एक्स्ट्रा स्मॉल कर देते हो, तो ये आ गया यहाँ पर नॉट अवेलेबल, ठीक है। इस तरीके से आप स्विच फंक्शन यूज करते हो। ये तो हो गया, स्विच फंक्शन को मैंने एग्जैक्ट मैच के साथ बताया। लेकिन अगर आपके पास कोई कंडीशन ऐसी है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिए हैं, उनके मार्क्स हैं, मुझे उस मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेड देना है, तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट मैच नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे स्विच फंक्शन यूज करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पर स्विच फंक्शन यूज करने के लिए मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं रैंक निकाल लेती हूँ। मुझे यहाँ पे कैसे ग्रेड देना है? अगर किसी की रैंक 1 है तो उसको फर्स्ट ग्रेड देना है, किसी की 2 है तो सेकंड ग्रेड, किसी की 3 है तो उसको थर्ड ग्रेड देना है, और उसके बाद के जितने हैं 4th 5th 6th 8th 9th 10th तक जितने भी हैं उनको मुझे सिर्फ पास देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इन सारे स्टूडेंट्स की रैंक निकाल लेती हूँ। रैंक निकालने के लिए आप रैंक फंक्शन यूज करोगे। यहाँ पर ये लोग हैं नंबर, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा रेफरेंस ऑर्डर। रेफरेंस ऑर्डर हो गया हमारा ये। इस रेफरेंस ऑर्डर को आपको फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा फिक्स है। फ्रीज करने के लिए आप F4 बटन प्रेस करते हो, ठीक है। F4 होता है फ्रीज करने के लिए। एंटर किया, ये इसने बता दी रैंक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्विच फंक्शन यूज करूंगी, जिसके लिए रेफरेंस क्या लूंगी? मैं इस रैंक को लूंगी। जो एक्सप्रेशन है वो इस रैंक को लूंगी, ठीक है। अगर ये 1 है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? फर्स्ट। अगर ये आपका सेकंड है तो आपका रिजल्ट आना चाहिए सेकंड। अगर ये आपका थर्ड है तो रिजल्ट आना चाहिए थर्ड। इसके बाद के जितने भी रैंक हैं उसके लिए मैं डिफॉल्ट मैसेज दूंगी पास, ठीक है। अब मुझे हर एक रैंक नहीं बतानी, इस थर्ड के बाद के जितने भी रैंक हैं उनको सिर्फ मुझे पास करना है, तो मैंने उनको पास कर दिया। अब आप देखो, फर्स्ट को इसने फर्स्ट दिया, सेकंड को सेकंड दिया, 10 पास दे दिया, 9 पास दे दिया, 5 पास दे दिया, इस तरीके से थर्ड को थर्ड दे दिया। मैंने यहाँ पर ग्रेड निकाल दिया स्विच फंक्शन की हेल्प से। आते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय आईडीज ली हैं। उन एम्प्लॉय आईडीज का डिपार्टमेंट है और उन डिपार्टमेंट्स में उनकी सेल कितनी हुई है ये मैंने लिया है। हर एम्प्लॉय की उस डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का है उसकी सेल कितनी हुई है ये लिया है। मुझे इंक्रीमेंट देना है। पहले मैं जो कंडीशन बता रही हूँ आपको, वो कंडीशन ये है कि जो HR डिपार्टमेंट में है उसको 1% इंक्रीमेंट दे दो, SMP वाले को 2% दे दो, TCG वाले को 3% दे दो, एडमिन को आप 4% इंक्रीमेंट दे दो। तो इसमें आप कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो आराम से स्विच फंक्शन के साथ निकल जाएगा। तो ठीक है, इसको मैं आराम से स्विच फंक्शन के साथ निकाल देती हूँ। यहाँ पे क्या है एक्सप्रेशन हमारा? डिपार्टमेंट।
ठीक है, पहला डिपार्टमेंट है हमारा HR, तो इसको हमें कितना इंक्रीमेंट देना है, 1%। दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा क्या, SMP, इसको हमें कितना इंक्रीमेंट देना है, 2%। तीसरा डिपार्टमेंट है हमारा TCG, इसको कितना इंक्रीमेंट देना है, 3%। चौथा डिपार्टमेंट है हमारा एडमिन, इसको कितना इंक्रीमेंट देना है, 4%। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये आ गया हमारा डिपार्टमेंट वाइज इंक्रीमेंट। ठीक है, लेकिन कंडीशन हमारी यहाँ पर ये नहीं है। हमारी कंडीशन ये है कि हमें डिपार्टमेंट तो देखना ही देखना है, पर हर डिपार्टमेंट में उस एम्प्लॉय का जो सेल हुई है उसकी रेंज भी देखनी है। जैसे HR डिपार्टमेंट वाले का अगर 20 से 30 हज़ार के बीच में सेल है तो 0.5% उसको इंक्रीमेंट दो, 30 से 40 के बीच में है तो 1, 40 से 50 में है तो 1.5 और 50 है तो 2% इंक्रीमेंट। इसी तरीके से मैंने हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग टेबल बना लिया, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रेंज डिसाइड कर दिया। अब मुझे यहाँ पर जो इंक्रीमेंट देना है वो डिपार्टमेंट में देखना है उसमें, और सेल का रेंज भी देखना है। यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर आप यूज करोगे VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP फंक्शन को आप यूज करोगे स्विच फंक्शन के साथ। कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे VLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या लेनी है हमें, लुकअप वैल्यू हमारी होगी ये सेल। ठीक है, अब टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल एरे हमारी कैसे डिसाइड होगी, टेबल एरे डिसाइड होगी डिपार्टमेंट से, कि अगर HR डिपार्टमेंट है तो ये वाली टेबल लो, SMP है तो SMP की टेबल, TCG है TCG की, एडमिन है तो एडमिन की टेबल। अब यहाँ पर आप टेबल एरे की जगह चलाओगे स्विच फंक्शन। ठीक है, एक्सप्रेशन में आपने ले लिया डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर ये डिपार्टमेंट आपका HR है तो कौन सी टेबल आनी चाहिए आपकी, ये। इस टेबल को आपको करना पड़ेगा फ्रीज, क्योंकि ये टेबल तो हमारी फिक्स है ना, तो इस टेबल को हमने कर दिया फ्रीज। उसके बाद अगर आपका डिपार्टमेंट क्या है, SMP है, तो आप लोगे SMP वाली टेबल, और इस टेबल को भी हम कर देते हैं फ्रीज। इसके बाद अगर आपका डिपार्टमेंट TCG है तो TCG के लिए आप TCG वाली टेबल लोगे, और इसको भी आप करोगे फिक्स। टेबल आपको सारी फिक्स करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट क्या है, एडमिन। एडमिन के लिए आप एडमिन वाली टेबल लोगे और उसको भी आप फिक्स करोगे। अभी मैं फॉर्मूला बार में जाके कर रही हूँ, आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो। इसको भी मैं F4 से फिक्स करती हूँ। उसके बाद आप यहाँ से स्विच फंक्शन को एंड करोगे, ब्रैकेट लगाओगे, स्विच फंक्शन को आपने एंड किया। मैं दोबारा से यहीं पे कर देती हूँ ताकि आपको आराम से दिखे। आपने स्विच फंक्शन को एंड किया, स्विच फंक्शन का काम यहाँ पे खत्म, कॉमा लगाया। तो अब आपको VLOOKUP का नेक्स्ट आर्गुमेंट पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या, हमें इंक्रीमेंट लेना है, तो इंक्रीमेंट हर टेबल में दूसरे कॉलम में है, तो आप इसको दोगे। तो अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए क्योंकि हमें रेंज लेना है। तो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए VLOOKUP में आता है 0, एंटर किया, सॉरी अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए आता है आपका 1, 0 नहीं आता, ये आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको ड्रैग किया, ये आ गई आपकी इंक्रीमेंट। कितना % आपको इंक्रीमेंट देना है, जहाँ पे आपने डिपार्टमेंट भी देखा और सेल का रेंज भी देख लिया। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड एग्जाम्पल। अगर आपको VLOOKUP सीरीज देखनी है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके VLOOKUP सीरीज आप देख सकते हो। चलिए आते हैं हमारे फोर्थ एग्जाम्पल पर। फोर्थ एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स ली हैं। इस डेट में मुझे देखना है मंथ वाइज ये कौन से क्वार्टर में। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट के 3 मंथ्स होते हैं फर्स्ट क्वार्टर, फिर 3 मंथ्स होते हैं सेकेंड क्वार्टर, फिर जो है 3 मंथ्स जो होते हैं वो थर्ड क्वार्टर, और लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं फोर्थ क्वार्टर में।
तो यहाँ पर हम स्विच फंक्शन चलाएंगे। एक्सप्रेशन तो हमारा यहाँ पे क्या लेना है, हमें एक्सप्रेशन हमें लेना है मंथ, लेकिन अभी यहाँ पे दे रखी है डेट, तो अभी इस डेट से मुझे मंथ निकालना है, तो उसके लिए आप मंथ फंक्शन यूज करोगे C5। ओके, अब आप यहाँ पे रिजल्ट क्या देना है, अगर 1 है तो क्वार्टर 1, 2 है तो क्वार्टर 1, 3 है तो क्वार्टर 1, ठीक है, 4 है तो क्वार्टर 2, 5 है तो क्वार्टर 2, 6 है तो क्वार्टर 2, 7 है तो क्वार्टर 3, 8 है तो क्वार्टर 3, 9 है तो क्वार्टर 3, उसके बाद अगर 10th है, 10th मंथ है तो क्वार्टर 4, 11th मंथ है तो क्वार्टर 4, और अगर 12th मंथ है, लास्ट मंथ है, तो भी क्वार्टर 4। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए आ गया क्वार्टर 2, क्योंकि ये 5th मंथ है तो क्वार्टर 2। अगर आपको यहाँ पर 2 से पहले क्वार्टर भी लिखना है तो आप यहाँ स्विच फंक्शन से पहले ऐड कर सकते हो क्वार्टर, QTR शॉर्टकट यूज कर दो क्वार्टर, इसको आप एम्परसेंड साइन के साथ, सॉरी, पहले क्वार्टर को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करते हैं, ठीक है, और क्वार्टर और स्विच फंक्शन के बीच में आप यूज करोगे एम्परसेंड साइन और एंटर करोगे। ये देखो ये आ गया। ये तो हो गया हमारा 4th एग्जाम्पल स्विच फंक्शन का। अब हम आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर। लास्ट एग्जाम्पल में देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग क्लास की टेबल बना रखी है। क्लास 1 की टेबल है, क्लास 2 की टेबल है, क्लास 3 की टेबल है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मेरे पास एक ऐसी कोई मास्टर शीट हो जहाँ पर मुझे एक ही मास्टर शीट में अगर मुझे किसी क्लास के किसी रोल नंबर के उस स्टूडेंट की डिटेल चाहिए तो मुझे मिल जाए, ठीक है। ये मेरी मास्टर शीट हो गई, ये मेरी अलग अलग क्लास की शीट हो गई। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले को लगाने से पहले मैं ये अलग अलग टेबल्स को एक नाम दे देती हूँ, ताकि जब मुझे सिलेक्शन देना हो तो मैं टेबल नेम लिख दूँ और सिलेक्शन आ जाए। सेलेक्ट नाम कैसे देते हैं, आप फॉर्मूला में जाओ, नेम मैनेजर में जाओ, न्यू में जाओ और इसको नाम दे दो। मैं इस क्लास 1 को क्लास 1 ही नाम दे देती हूँ, ठीक है। क्लास 2 को मैं क्लास 2 नाम दे देती हूँ, और क्लास 3 को मैं क्लास 3 नाम दे देती हूँ। क्लास 3, ओके। अभी मैंने सारे जो टेबल्स बना रखी हैं उनको अलग अलग नाम दे दिया। अभी आप इसको सिलेक्शन दोगे तो ये क्लास 1 आएगा, इसको आप सिलेक्शन दोगे तो आप यहाँ पे देखो ये नेम बार है, यहाँ पर देखो आपने जैसे ये पूरा सेलेक्ट किया, ये आया क्लास 1, ठीक है। ये क्लास 2 नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, नेम मैनेजर क्लास 2, ओके, एंड क्लास 3। अभी आइए यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला अपना। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, एक डेटा वैलिडेशन लगा लिया, क्लास 1 क्लास 2 3 करके यहाँ एक लिस्ट बना ली, और यहाँ पर डेटा पे जाकर डेटा वैलिडेशन से मैंने यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली। इसी तरीके से रोल नंबर की मैंने यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली है, ताकि मैं यहाँ से ये बार बार जाके मुझे टाइप ना करना पड़े, जिस भी क्लास में जाना है और जो भी रोल नंबर चाहिए वो यहाँ से मैं चेंज कर लूँ। आप इसको कैसे करते हो, डेटा से डेटा वैलिडेशन में जाते हो, यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट करना है, लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी सोर्स चाहिए, जैसे मैंने ये सोर्स बना लिया, वो सोर्स सेलेक्ट करो और ओके कर दो। अब आते हैं फॉर्मूले पे कैसे लगाना है। पहले मुझे यहाँ पर भी आप जो यूज करोगे स्विच फंक्शन को वी लुकअप फंक्शन के साथ यूज करोगे। कैसे, हम स्टार्ट करेंगे वी लुकअप। पहला लुकअप वैल्यू मुझे क्या चाहिए, रोल नंबर, ठीक है। इस रोल नंबर को मैं फिक्स कर देती हूँ क्योंकि ये तो यहीं पर है, तो इसको मैं फिक्स कर देती हूँ F4 से। उसके बाद आपको टेबल एरे चाहिए, टेबल एरे अलग अलग शीट पे है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्विच फंक्शन।
एक्सप्रेशन पे हमारा ये क्लास आ जाएगा, इसको भी फिक्स करते हैं। अगर हमारा एक्सप्रेशन क्लास 1 है, क्लास 1 है, तो हमें कौन सी टेबल लेनी है? क्लास 1 वाली, जिसका हम नाम दे रखे हैं क्लास 1। ठीक है। इसके बाद अगर हमारा ये क्लास 2 है, क्लास 2 है, तो हमें कौन सी टेबल लेनी है? क्लास 2। ये देखो यहाँ पे नीचे आ जा रहा है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आपका ये एक्सप्रेशन क्लास 3 है, तो आपको कौन सी टेबल लेनी है? क्लास 3। ठीक है। अभी यहाँ से ब्रैकेट क्लोज किया और हमारा स्विच फंक्शन का काम हो गया यहाँ पे खत्म। कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर हम कैसे देंगे? यहाँ पे रोल नंबर, वहाँ पर 1 कॉलम, सारी टेबल्स में रोल नंबर 1 कॉलम इंडेक्स नंबर पे है। फिर यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एग्जैक्ट मैच चाहिए, 1 लिखा, सॉरी एग्जैक्ट मैच चाहिए 0 और एंटर किया, ये आ गया। अब आप अगर इसको आगे की तरफ ड्रैग करते हो तो देखो हर जगह रोल नंबर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कॉलम इंडेक्स नंबर 1 दे दिया। अब ये हर जगह कॉलम इंडेक्स नंबर 1 ले रहा है, पर नेम के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। देखो नेम के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, हाउस के लिए 3 है, क्रेट के लिए 4 है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम अपने फॉर्मूले को थोड़ा डायनेमिक बनाते हैं और कॉलम को फिक्स नंबर देने की जगह यहाँ पर हम फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या होगा हमारा? फंक्शन होगा हमारा कॉलम। अभी आप कौन से कॉलम में फॉर्मूला लिख रहे हो? आप लिख रहे हो सेकंड कॉलम में फॉर्मूला। बी कौन सा कॉलम नंबर है? सेकंड। दूसरा कॉलम है, आप अगर आप 2 में से 1 माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा? 1। एंटर कर दो। ठीक है। इसको आप ड्रैग करो आगे, देखो रिजल्ट आया। क्यों आया? क्योंकि अभी जो आपने नेम वाला लिया, नेम किस कॉलम में है? सी कॉलम में। सी कॉलम कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम है। 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिक कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ले लेगा। इसी तरीके से हाउस के लिए अगर आप करोगे तो डी कॉलम में है और ये डी कौन सा कॉलम है? 4th कॉलम है। 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप अपने फॉर्मूले को थोड़ा डायनेमिक बना लिए। ये था मेरा लास्ट एग्जाम्पल। वी लुकअप को मैंने आपको स्विच फंक्शन के साथ यूज़ करना भी इस वीडियो में बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको कहीं भी थोड़ी भी कंफ्यूजन है, आपको कोई डाउट क्लियर करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।